अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल एहरामे जनून, जिसकी अब हम लास्ट एपिसोड देखेंगे जो कुछ इस तरह से चलेगी। शानी ने अपने खुदकुशी का ड्रामा तो खूब रचाया कि अब सभी चाहते हैं कि उसकी सजीला से शादी हो जाए। अब शान से यहाँ पर शानी को अपनी सास के साथ अलविदा कर देती है, जाओ और सजीला के साथ डेट फिक्स करके आओ कि कब निकाह करना है। शानी जाते जाते भी शानजे को देख रहा था कि कितना बड़ा ज़र्फ है इसका, लेकिन फिर भी उसे ज़रा एहसास न हुआ कि गाड़ी में बैठा और निकल गया। शानजे तो यहाँ पर जिंदा लाश की तरह ढेर होकर बैठ गई कि अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ रही है, अपने शोहर को किसी और को सौंप रही है, लेकिन क्या करे, शानी को मरता हुआ नहीं देख सकी। शानी की माँ जब यहाँ पहुंची तो अपनी भाभी से पूछने लगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं, हम सजीला की डेट फिक्स करने आए हैं। तो यहाँ पर सजीला की माँ कहने लगी, जब सब कुछ तय हो चुका है तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो शानी यहाँ पर उन्हें यकीन दिलवाने लगा, आप यकीन रखिए सजीला मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। दूसरी तरफ शानजे का दिल डूबा ही जा रहा है कि पता नहीं कब सजीला यहाँ पर आ जाएगी और मैं कैसे रहूंगी इस तरह से बटे हुए रिश्ते में, कि उसने सोच लिया वो यहाँ रहेगी ही नहीं, वो यहाँ से चली जाएगी अपने माँ बाप के पास। उससे पहले वो सजीला से मिलना चाहती है। वो सजीला से मिलने आई तो सजीला इतराने लगी, देखा मैंने कहा था ना शानी मेरा है, तुमने सारी दौलत भी दी, सब कुछ दिया, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा दिल ही दिया, फिर भी वो लौटा तो सिर्फ मेरे पास ही। शान से यहाँ पर एतराफ़ करती है कि तुम जीत गई, मेरी मोहब्बत हार गई, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिक्र मत करो। तो सजीला पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो शान से कह देती है, ये तुम्हारा मसला नहीं, बस तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। जाते जाते ये फ़ाइल तुम्हें देना चाहती हूँ, शानी को दे देना। ये जो शेयर्स उसके थे मैंने उसी के नाम पर कर दिए। अब तुम्हें ढेर सारी दौलत भी मिल जाएगी और मेरा महल नुमा घर भी। ये सजीला तो बहुत खुश हो जाती है, तो फिर शान से एक रिक्वेस्ट भी करने लगी, मेरा नाम शानी के नाम से जुड़े रहने देना, उसे मत हटाना, मुझे तलाक मत भिजवाना, वरना मैं टूट जाऊंगी। लेकिन सजीला तो ये सब कुछ भी करना चाहती है, वो शानी का नाम भी नहीं रहने देगी शानसे के साथ। सजीला से मिलने के बाद शानसे ने अपने पासपोर्ट उठाए और एयरपोर्ट की तरफ चल दी। सजीला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। आज जब शानी उससे मिलने आया तो उसे सरगोशी करने लगी और बहुत ही खुशी से कहने लगी, आई लव यू। तभी शानी कहने लगा, इसमें नया क्या है, तुम तो शुरू से ही मोहब्बत करती हो मुझसे। लेकिन सजीला हाथ में फाइल पकड़े खुशी से कहने लगी, आज ही तो मोहब्बत के काबिल लगे हो तुम मुझे, बहुत चाहने लगी हूँ तुम्हें मैं। शानी कहने लगा, हर आज हुआ क्या? फिर वो उसे फाइल देती है, ये शान से मुझे देकर गई, मैंने उसे कहा था जब इतनी मोहब्बत करती हो शानी से तो प्रूव करो उसे। तो उसने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम लगा दिए और खुद यहाँ से चली गई। अब शानी हम उस महल नुमा बंगले में बहुत ही शान से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, शान से भी हमारे साथ नहीं होगी। शानी वो फाइल देखकर हक्का बक्का रह गया कि फाइल फौरन से पहले उसने टेबल पर पटक दी और सजीला की तरफ देखने लगा। सजीला तो अब हैरानगी से शानी को देखने लगी, क्या हुआ, ये फाइल क्यों फेंक दी? तो शानी भी आज गुस्से से बोल पड़ा, तुम्हें किसने कहा था शान से यहाँ से जाए, शान से मेरी जिंदगी से जाए या रहे, ये फैसला तुम करने वाली होती कौन हो? मैंने कभी नहीं शानसे को छोड़ना, मैंने उसे छोड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम जानती हो कि उसका ज़र्फ कितना बड़ा है, उसने खुद मुझे तुम्हारे घर भेजा, वो खुद चाहती थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो ताकि मैं खुश रह सकूं। मेरी खुशी के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। तुम जानती भी हो वो मुझे कितना चाहती है, उसने अपनी चाहत निभाने के लिए मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या मैं उसकी चाहत को समझ नहीं पाया? क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी चाहत रखता है, मैं उस इंसान को ऐसे ही जाने दूंगा? ये तुमने सोच भी कैसे दिया कि मैं उसको छोड़कर तुम जैसी झूठी, मक्कार और मतलबी लड़की के साथ रिश्ता रखूंगा? घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, क्योंकि तुम सिर्फ एक जिंदा लाश की मानिंद हो जिसे सिर्फ दौलत चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तुम भला शानजे का मुकाबला कहाँ कर सकती हो? वो सजीला को धक्का देते हुए यहाँ से जल्दी से भाग जाता है कि कहीं शानजे उससे बहुत दूर ना चली जाए। वो घर गया तो यहाँ पर शानजे उसे नजर नहीं आती। अब उसे एयरपोर्ट जाना है, वो तो बुखला सा गया, कहीं मेरे जाने से पहले फ्लाइट ना निकल गई हो। बहुत ही तेजी से बेचैनी की आलम में गाड़ी ड्राइव करता रहा, इतना बेचैन है कि उसे लगा शायद ये एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। शानी की आंखों में आंसू है, दिल बहुत बेचैन है और बस गाड़ी ड्राइव कर रहा है।
शानजे के हालात उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं कि कैसे वो खुशी खुशी सब कुछ उस पर कुर्बान करने को तैयार है, सिर्फ उसकी खुशी के लिए, कि शानी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख ले, उसके लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार है। ऐसी लड़की को भला शानी कैसे छोड़ सकता है। जल्दी से ये रास्ता खत्म हुआ तो अब दीवाना वार भागते हुए शानजे की तरफ गया। शानजे को आवाज दी तो शानजे ने पलट कर देखा, शानजे की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं। शानी भागते भागते आखिरकार शानजे तक पहुंच ही गया और यहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करने लगा। किसने तुम्हें हक दिया मुझे छोड़कर जाओ? तुमने मुझे अपनी मर्जी से अपनाया था ना, तो फिर अपनी ही मर्जी से छोड़ जाओगी? क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी मर्जी कभी नहीं चलेगी? मैंने कब कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा? मैंने कब कहा कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा? मैं सजीला को अपनाना चाहता था, मैं एक शराब के पीछे भाग जरूर रहा था, लेकिन इस सब में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़कर मुझे सजीला को अपनाना है तो मुझे उसे नहीं अपनाना। मुझे तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि मैं अपनी असल मोहब्बत को पहचान चुका हूँ। शानी ने आज इजहार मोहब्बत किया और ऐसे किया कि शानजे खुशी से पागल ही हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और शानी के गालों पर हाथ रखते हुए अपने होने का एहसास दिलवाया। शानजे आज बहुत खुश है, कहने लगी, शानी ऐसे कैसे हो सकता है? तुम आवाज दो, तुम पुकारना चाहो और तुम्हारी शानजे तुम्हारे पास ना आए। तुमने बुलाया तो लो मैं आ गई। अब यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन सजीला अपने लालच की वजह से अकेली रह जाएगी। सब कुछ मिलते मिलते रह गया, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा की हवस में। आखिरकार शानजे की मोहब्बत जीत गई। शानी ने उसे अपना लिया और शानी को उसकी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया। खड़े और खोटे की पहचान शानी को हो गई, चाहे देर से ही क्यों ना सही। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है लास्ट एपिसोड में। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरती से हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा। आपको ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, जरूर अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।